हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमारी नॉलेज, हमारा जो इंग्लिश का पावर है और भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द विटी जेस्चर। विटा का यूज जब किसी चीज़ को स्पेशल बनाया जाता है, किसी खास चीज़ के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो द का यूज़ होता है। और विटी मीन्स होता है मजाकिया, मजाक करने वाला। मजाकिया। जेस्टर, जेस्टर मतलब होता है विदूषक, विदूषक। एक तरह से जोकर, जो सबको हंसाते हैं। विदूषक मतलब जोकर, हंसाने वाला। तो द विटी जेस्टर, मजाकिया विदूषक, मजाक करने वाला जोकर। अब मजाक करने वाला जोकर की स्टोरी क्या है वो आगे रीड करते हैं। The Caliph of Baghdad had an intelligent gesture at his court. कैलिफ, इसको इंग्लिश में कैलिफ पढ़ते हैं जबकि हिंदी में खलीफा। ऑफ का बगदाद एक कंट्री का नाम है। तो बगदाद हैड मतलब द कैलिफ ऑफ बगदाद, बगदाद के खलीफा के पास, हैड मतलब पास, एन एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान, जेस्टर, जेस्टर मतलब विदूषक, जोकर, एट पर हिज उसके कोर्ट, उसके दरबार में। तो कह रहा है कि बगदाद के खलीफा के पास एक बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान विदूषक था उसके दरबार में। The gesture made everyone in the court laugh every now and then. Gesture विदूषक, made बनाता था, everyone हर कोई को, in में the court दरबार में, laugh, laugh मतलब होता है हंसना, every मतलब हर, now मतलब अब, and और then फिर। और ये कह रहा है कि जो विदूषक था वो हर कोई को मतलब जब कभी भी जो भी कोर्ट में रहता था उसे वो हंसाता रहता था। मतलब जो बगदाद का खलीफा था उसके कोर्ट में हमेशा लोग हंसते रहते थे। सो द कैलिफ लव द जेस्चर वेरी मच। इसलिए जो खलीफा था बगदाद का, लव्ड पसंद करता था, जेस्टर को, विदूषक को, वेरी बहुत, मच बहुत ज़्यादा। इसलिए जो बगदाद का खलीफा था वो उस जेस्चर को, विदूषक को बहुत ही पसंद करता था। As a result, everyone else also respected him a lot. As a result, परिणाम स्वरूप, everyone हर कोई, else मतलब होता है साथ ही, मतलब अन्यथा, साथ, also भी, respected सम्मान देते थे, हिम उसे, अलॉट बहुत ज़्यादा। इस वजह से जब खलीफा उस जेस्चर को पसंद करता था, इस वजह से सभी लोग उसे सम्मान देते थे, उसका आदर करते थे। One day the caliph heard someone wailing in his court room. One day एक दिन खलीफा, खलीफ मतलब खलीफा, हर्ड सुना, समवन मतलब किसी का, वेलिंग रोने का, वेलिंग मतलब रोने का, इन में हिज उसके, कोर्ट उसके दरबार के, रूम मतलब जो उसका कमरा था, कोर्ट के दरबार के, कोर्ट का रूम था जो जहाँ पे दरबार था, उसमें उसने सुना कि कोई रो रहा है। The caliph rushed into the room and found some guards beating the jester mercilessly. खलीफा रस्ड जल्दी से, इनटू में, रूम कमरे में गया, एंड और, फाउंड पाया, सम कुछ, गार्ड्स जो गार्ड्स रहते हैं जो दरबार मतलब जो सुरक्षा करते हैं उन्हें गार्ड्स कहा जाता है। गार्ड्स बीटिंग पीट रहे थे जेस्टर को, विदूषक को, मर्सीलेसली निर्दयता से,
और मर्सीलेसली मतलब निर्दयता से। और जब वो उस रूम में पहुंचा तो देखा कि जल्दी से रश्ड इनटू मतलब जल्दी से तुरंत ही वो उस रूम में गया और पाया कि कुछ गार्ड्स विदूषक को जोकर को बड़ी ही निर्दयता से पीट रहे हैं। स्टॉप बीटिंग हिम थंडर द कैलिफ। स्टॉप रुको, स्टॉप मतलब रोकना, बीटिंग पीटना, हिम उसे, थंडर गरजना, कैलिफ जो खलीफा था वो बहुत तगड़ा गरज के बोला कि रुक जाओ, मत मारो, मत पीटो। ही इज टू मच इंसोलेंट योर मैजेस्टी सेड द गार्ड्स इन वन वॉइस। ही वह इज है टू बहुत ज्यादा, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, इंसोलेंट ढीठ, बहुत ही ढीठ है। योर मैजेस्टी महाराज, सेड कहा, द गार्ड्स जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा, इन में वन एक वॉइस एक आवाज में उन्होंने कहा कि ये जो जेस्चर है ये बहुत ही इंसोलेंट है, मीन्स बहुत ही ढीठ है। व्हाट डिड ही डू आफ्टर ऑल, व्हाट क्या, डिड किया है, ही वह, डू मतलब उसने क्या किया है, आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, व्हाट डिड ही डू आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार उसने क्या किया है। लेट मी नो व्हाई यू वेयर बीटिंग हिम लाइक दैट डिमांडेड द किंग। लेट मी मतलब मुझे बताओ, नो मुझे बताओ, लेट मी नो मतलब मुझे बताओ, व्हाई क्यों, यू तुम, वेयर तुम लोग, वेयर मतलब थे, बीटिंग पीट रहे थे, हिम जेस्टर को, लाइक दैट इस तरह से, लाइक दैट मतलब इस तरह से, डिमांडेड मांग की, डिमांडेड मतलब मांग की, द किंग राजा ने पूछा कि आखिरकार तुम लोग इसको क्यों पीट रहे हो। लेट मी नो मुझे बताओ तुम लोग इसे क्यों पीट रहे थे इस तरह से, राजा ने मांग की मतलब कहा कि मुझे बताओ क्या बात है। We found him sitting on your majesty's throne. We हम लोगों ने found पाया, him जेस्टर को, विदूषक को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, ऑन पर, योर मैजेस्टी महाराज के, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा मतलब महाराज के, थ्रोन महाराज के सिंहासन पर, थ्रोन मतलब सिंहासन, गद्दी जहाँ पे राजा बैठता है उसकी गद्दी को थ्रोन कहा गया है, थ्रोन। हाउ कुड वी टॉलरेट दैट, रिटॉर्टेड द गार्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आदर से। हाउ कुड कैसे, कुड सकना, वी हम लोग, टॉलरेट सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट की, रिटॉर्टेड मतलब जवाब दिया, जो भी राजा ने पूछा उसका जवाब दिया, द गार्ड्स जो गार्ड्स थे, मोस्ट सबसे मतलब सबसे अधिक, रेस्पेक्टफुली आदर के साथ, तो गार्ड्स ने बहुत ही आदर के साथ जवाब दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ये जो जेस्चर है विदूषक है आपकी गद्दी पर बैठा था, रेस्पेक्टफुली आदर से। डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इट यर डजंट मतलब नहीं, कोई नहीं, मैटर फर्क, मैटर मतलब कोई बात नहीं, मतलब इट डजंट मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। बी ऑफ ईच वन ऑफ यू एट वंस, बी ऑफ बंद करो, बी ऑफ मतलब बंद करो, ईच प्रत्येक, वन प्रत्येक एक, ऑफ का, यू तुम लोग, एट वंस तुरंत। और राजा ने कहा, खलीफा ने कहा कि तुरंत तुम लोग ये जो कर रहे हो बंद करो, पीटना बंद करो। He must have done it innocently, argued the caliph. He वह, must अवश्य ही, have मतलब must have किया होगा, done it मतलब done मतलब किया होगा, it यह, innocently मतलब होता है ना समझी से, innocently मतलब ना समझी से, बिना सोचे विचारे ही वो बैठ गया होगा, मतलब उसका कोई बैठने का कोई इंटेंशन नहीं था, ना समझी से वो बैठ गया है। आर्ग्यूड मतलब तर्क किया, द कैलिफ खलीफा जो राजा था उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग इसको पीटना बंद करो, दोष है मतलब ये ऐसे ही बैठ गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Then the caliph asked the jester, why did you do it?
देन फिर कैलिफ जो खलीफा था आस्क्ड पूछा, जेस्चर से विदूषक से पूछा, वाई क्यों, डिड यू डू इट तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू इट मतलब तुमने ऐसा क्यों किया। द जेस्चर वेंट ऑन sobbing and weeping even now. द जेस्चर जो शब्द था वेंट ऑन मतलब चालू था, वेंट ऑन मतलब चला गया, चालू था, वेंट मतलब चलना, ऑन मतलब जारी रखना, सोबिंग मतलब सिसकना, एंड और वीपिंग रोना, इवन नाउ मतलब अभी तक भी वो रो रहा था और सुबक रहा था। Stop weeping, said the Caliph. I am not angry with you at all. Stop मतलब रुको, weeping मतलब रो मत, रोना बंद करो। said the खलीफा ने कहा, said मतलब कहा, खलीफ मतलब खलीफा, राजा ने कहा, मैं एम हूँ, नॉट नहीं, एंग्री गुस्सा नहीं हूँ, विथ मतलब साथ, यू तुम पे, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम रोना बंद करो। राजा था वो उसको समझा रहा है कि तुम रो मत, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। कम ऑन पुट ऑन अ स्माइल ऑन योर फेस, कम ऑन मतलब आ जाना, पुट लाना रखना, ऑन पर एक, स्माइल मुस्कुराहट, ऑन पर और योर तुम्हारे फेस पर, अरे चलो अब अपने चेहरे पे खुशी लाओ। जो राजा था उसने कहा अरे चलो अब अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, खुशी लाओ, जैसे हम लोग कहते हैं कोई रोता रहता बोले अरे अरे अब मुस्कुराओ, तो राजा ने भी वैसा कहा। आई एम वीपिंग फॉर यू सर, नॉट फॉर माई सेल्फ, said the gesture. आई मैं, एम हूँ, वीपिंग रो रहा हूँ, फॉर लिए, यू आपके लिए, सर महाशय, नॉट नहीं, फॉर लिए, माई सेल्फ मेरे लिए, सेड कहा, द जेस्चर उस विदूषक ने कहा कि मैं रो रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए नहीं सर। फॉर मी इंक्वायर्ड द खलीफ इन वंडर, फॉर मी मेरे लिए, इंक्वायर्ड जांच पड़ताल करना, द खलीफा इन में वंडर चौंक के, अचंभित होकर आश्चर्य से पूछा, अरे मेरे लिए। सर्टेनली योर मैजेस्टी, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, महाराज मतलब निश्चित रूप से मैं आप ही के लिए रो रहा हूँ। उस जेस्चर ने बताया कि निश्चित रूप से मैं आप ही के लिए रो रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अब चौंक गया राजा, भाई पिटाई ये खा रहा, रो रहा है मेरे लिए। अब जो खलीफा था उसको भी अब जानने के लिए जागी कि भाई क्या बात है, भाई मेरे लिए क्यों रो रहा है, पिट तो ये रहा है पर रो मेरे लिए रहा है, अब क्या बात है। अब पूछने लगा, इफ I am beaten so mercilessly for sitting on the throne for a few minutes, how much must they have beaten you for being on the throne for years? If यदि I मैं am हूँ, beaten पीटा गया हूँ, so बहुत mercilessly बड़ी निर्दयता के साथ मुझे पीटा गया है, for लिए sitting बैठने के लिए, ऑन पर, थ्रोन गद्दी पर, फॉर लिए, एक, फ्यू मीन्स कुछ मिनट्स के लिए, मैं कुछ मिनट्स के लिए गद्दी पर बैठ गया तो मुझे बड़ी ही निर्दयता के साथ पीटा गया। जेस्चर ने कहा, विदूषक ने कहा कि मैं क्या कुछ देरी तक मतलब कुछ मिनट ही तक बैठा था कि मुझे इतनी निर्दयता से पीटा गया। हाउ मच कितना ज्यादा, मस्ट अवश्य, दे वे लोग, हैव बीटेन यू आपको पीटा होगा, यू मीन्स राजा को पीटा होगा, फॉर लिए, बीइंग ऑन बने रहने के लिए, बीइंग ऑन मतलब बने रहने के लिए, थ्रोन गद्दी पर, फॉर लिए, ईयर सालों से। अब जेस्चर कह रहा है कि मैं थोड़ी से मिनट क्या बैठ गया, ये इन लोगों ने मुझे इतना पीटा, इतनी निर्दयता के साथ पीटा। सोचो इतनी निर्दयता के साथ पीटा तो आपको कितना पीटा होगा इन्होंने राजगद्दी पर बने रहने के लिए सालों साल, मीन्स आपको भी तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने पीटा होगा। रिप्लाइड द जेस्चर उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया जेस्चर ने, विदूषक ने। द कैलिफ बर्स्ट इनटू अ पिल ऑफ लाफ्टर,
जो खलीफा था, जो राजा था, बर्स्ट इनटू, बर्स्ट मतलब फूट पड़ना, अ पिल मतलब एक बूंद, ऑफ का लाफ्टर हंसी की एक बूंद फूट पड़ी। जो राजा था उसके चेहरे से हंसी की बूंद फूट पड़ी, मीन्स उसने हंस दिया, क्योंकि वो इतना इनोसेंट था कि उसने कहा कि मैंने कुछ मिनट बैठ क्या गया, इन्होंने मुझे इतना पीटा और आप तो इस पे बने हुए हैं, मीन्स गद्दी पर आप बैठते ही रहते हैं, तो आपको ये लोग कितना पीटते होंगे, आपने कितनी पिटाई खाई होगी। तो इस वजह से जो राजा था, जो खलीफा था, उसको हंसी आ गई। विट कैन वर्क वंडर्स, विट मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट, सेंस, माइंड, दिमाग, कैन सपना, वर्क मतलब काम, वंडर्स अद्भुत, जादू। कह रहा है कि विट कैन वर्क्स वंडर, जो बुद्धि है बहुत ही अद्भुत काम कर सकती है। जो हमारा मन है वो बहुत सी ऐसी चीजें कर सकता है जो बिगड़े हुए काम को भी बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जेस्चर जो था, उसने भले ही इनोसेंटली रूप से उस गद्दी पर बैठा, पर उसको उसकी सजा कितनी भुगतनी पड़ी, मीन्स उसे बहुत पिटाई खानी पड़ी, लेकिन फाइनली अंत में उसने उस चीज को भी एक मजाक के रूप में एक लोगों के चेहरे पे हंसी ला दी। उससे किसी को दुख नहीं हुआ और उसने चारों ओर खुशियां फैला दी। सो गाइज, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।